एमपी में ईओडब्ल्यू ने फर्जी व्यापार का बड़ा खुलासा किया और 1 अरब 98 करोड़ से ज्यादा का फर्जी व्यापार पकड़ा गया है। ईओडब्ल्यू ने नीमच की 36 फर्जी फार्मों और 69 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की संख्या जांच के बाद बढ़ सकती है और इस फर्जीवाड़े से सरकार को करीब 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। ईओडब्ल्यू के इतिहास में ये सबसे बड़ा घोटाला है और इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने 5 साल तक तेल का व्यापार किया, लेकिन तेल की बिक्री और खरीद नहीं की गई है, बल्कि बिल के जरिए पूरा लेन देन हुआ, जिससे 10 करोड़ के जीएसटी की चोरी की गई है। तो ईओडब्ल्यू की तरफ से एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश यहां पर हुआ है। आपको बता दें कि फर्जी व्यापार का खुलासा हुआ। 1 अरब 98 करोड़ से ज्यादा का फर्जी व्यापार यहां पर देखने को मिला है और इससे सरकार को बहुत बड़ा नुकसान जताया जा रहा है कि सरकार को बहुत यहां पर नुकसान झेलना पड़ा है। ईओडब्ल्यू ने नीमच की 36 फर्जी फर्मों पर यह कार्रवाई की है और आरोपियों की संख्या जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, ये माना जा रहा है। हालांकि अभी तक बात की जाए तो जो संख्या निकल के सामने आई है, जिसमें 79 ऐसे लोग हैं, आरोपी हैं, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावनाएं जताई गई हैं। इस फर्जीवाड़े से सरकार को करीब 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। ईओडब्ल्यू के इतिहास में यह सबसे बड़ा घोटाला भी माना गया है। इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने 5 साल तक तेल का व्यापार किया है, लेकिन तेल की बिक्री और खरीद नहीं की गई है, बल्कि बिल के जरिए पूरा लेन देन हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल राठौर जुड़ गए हैं। राहुल, एक बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर देखने को मिला है और ईओडब्ल्यू के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला ये माना जा रहा है। पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल 200 करोड़ का ये पूरा बड़ा घोटाला है और बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू ने की है। देखिए, 36 फर्मों पर ये बड़ी कार्रवाई है, जो फर्जी कंपनियां बनाकर सरकार के जो शासन की राशि है उसमें सेंधमारी की है। करीब 10 करोड़ की जो आर्थिक नुकसान है शासन को, वो पहुंचाने की इन लोगों ने कोशिश की थी। देखिए, बड़ा षड्यंत्र था ये और सिर्फ डॉक्यूमेंट में ये पूरा जो बिजनेस है वो दर्शाया जा रहा था कि हम सोयाबीन का तेल और तमाम जो चीजें हैं वो खरीदी बिक्री कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। लेकिन जब जीएसटी विभाग ने इसको संज्ञान में लिया था, छापामार कार्रवाई की थी, तो अब ईओडब्ल्यू के पास जो शिकायतकर्ता पहुंचा था, कपिल ट्रेडिंग, ये खुद उसमें जो है आरोपी निकला। देखिए, शिकायतकर्ता को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। इस मामले में अगर विस्तार से बात करें तो देखिए, ये पूरा मामला जो है 30 जुलाई 2019 को अग्रवाल सोया जो नीमच में कंपनी है वहां पर से सामने आया था और वहां पर जो है जीएसटी विभाग ने छापामार कार्रवाई की थी। देखिए, जीएसटीआर 2 क्रेता को जो इस पूरे मामले में जीएसटीआर 1 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट भरना होता है, जो बेचने वाली कंपनी होती है उसको, तो इसके बाद वो जो जीएसटीआर 2 में शो होने लगता है। लेकिन जब सरकार तक ये जो राशि जाना चाहिए वो जीएसटीआर 3 में जाना चाहिए, लेकिन ये जीएसटीआर 3 का उपयोग करते ही नहीं थे और जीएसटीआर 2 से ही जो इनका फायदा है वो इनको मिलता रहता था। तो तमाम जो चीजें हैं वो जांच में है। अभी 80 से ज्यादा आरोपी इसमें बनने की और भी संभावना है। देखिए, बड़ी कार्रवाई है ईओडब्ल्यू की और आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू के माध्यम से इस पूरे मामले में देखने को मिल सकती है। ठीक है राहुल, लेकिन 5 साल तक इस तरह से ये व्यापार का यहाँ पर धांधलेबाजी की जा रही थी, इतने लंबे वक्त में अभी तक खुलासा क्यों नहीं हो पाया था फिर? देखिए, खुलासा नहीं होने का कारण इसमें एक ये भी है कि जीएसटी विभाग ने तो पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया था। जीएसटी विभाग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था, उनके पास जो पूरा मामला है वो जांच में था ही सही। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया है आपका राहुल। ये नीमच में एक अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड धामनिया करके एक कंपनी है, जिसके डायरेक्टर दीपक सिंघल, गोपाल सिंघल, शालिनी सिंघल और नवनीत गर्ग रहे हैं। इन लोगों ने 36 बोगस कंपनियों के साथ षड्यंत्र करके, शासन के साथ धोखाधड़ी करने के लिए षड्यंत्र करके, इन्होंने करीब 2 अरब का बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में दिखाया है। केवल वास्तव में कोई बिजनेस हुआ ही नहीं है। हमने एक अपराध पंजीबद्ध किया है अग्रवाल एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड नीमच और 36 अन्य फर्मों के खिलाफ। इसमें हमारे शिकायतकर्ता कपिल ट्रेडिंग कंपनी इंदौर के थे। उनकी शिकायत पर हमने जांच शुरू करी। पाया कि सीजीएसटी उज्जैन ने एक सर्वे किया है, उसमें 36 बोगस फर्मों के साथ मिलकर अग्रवाल सोया ने लगभग 1 अरब 98 करोड़ रुपए का
सोयाबीन का व्यापार दर्शाकर लगभग 10 करोड़ रुपए का सीजीएसटी टैक्स बचाया है। साथ में अवैध धन को एक नंबर में करने के लिए उन्होंने अपराध कूटरचित दस्तावेजों को तैयार कर गठित किया।